प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान प्रथम के चौथे पाठ विद्युत धारा के प्रभाव, इसके बारे में आपको हम समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो बच्चों, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। पूर्णतः हम आपको समझाएंगे और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपको समझ में आए। तो बच्चों देखिए, विद्युत माने होता क्या है? विद्युत माने होता है बिजली, जिसे आप लोग बोलते हैं। यानी इसका धारा प्रवाह होता है। क्या होता है? विद्युत का, बिजली का धारा प्रवाह होता है। यानी यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर धारा के माध्यम से, किसी सुचालक के माध्यम से इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। अब इसका प्रभाव इसमें बताया गया 3 माध्यम से। विद्युत परिपथ में ऊर्जा का हस्तांतरण, अब विद्युत धारा का ऊष्मीय परिणाम और विद्युत धारा का चुंबकीय परिणाम क्या होता है, इस लेसन में यही दर्शाया गया है। तो देखिए बच्चों, हमको मालूम है कि जो पदार्थ होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं और कुचालक होते हैं। सुचालक कुचालक मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो। जिस पदार्थ में विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है, वह सुचालक कहलाता है। और जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वे कुचालक कहलाते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं। आगे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने बहुत सी चीज़ें से पढ़ा। विद्युत का अर्थ होता है, इसके लिए भी जाना। विद्युत में धनावेशित और ऋणावेशित वस्तुओं के बारे में विविध प्रयोग किए हैं। तो इनमें जो धनावेशित और ऋणावेशित विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है विद्युत को पहुंचाया जाता है। अब इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, विद्युत वाहक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत प्रेरण और विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र व इनके कार्य, इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों देखिए, यहाँ दिया गया है पहला निरीक्षण। आप देखिए किस प्रकार से विद्युत जो होता है वह सुचालक के माध्यम से एल्युमिनियम या अन्य तारों के माध्यम से जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे आपको देखिए दर्शाया गया है किस प्रकार से प्रवाहित होता है। विद्युत धारा का परिणाम तारों के माध्यम से लाया जाता है घर में बहुत से ऐसे अन्य सामग्रियाँ होती हैं, वस्तुएं होती हैं जो चलाई जाती हैं। देखिए इसमें कुछ दिए गए हैं आपको बच्चों, ये सब आपने देखा होगा आपके घर में। फ़ैन हो गया, इस प्रकार से जो है करंट बेल, जो आपका घंटी होता है घर का, किस प्रकार से प्रेस करने के बाद ही तुरंत बजता है। तो विद्युत धारा में ऊर्जा का हस्तांतरण किस प्रकार से होता है उसमें है बताया गया है। ये आपको करके देखना है, समझना है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। विद्युत परिपथ में विद्युत प्रतिरोध जोड़ने पर विद्युत धारा द्वारा उसमें ऊष्मा निर्मित होती है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय परिणाम कहते हैं। तो देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि बिजली जो है, विद्युत जो है बहुत दूर से तारों के माध्यम से लाई जाती है। बीच बीच में उसके देखिए ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। और जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होता है वहाँ पे आकर के विद्युत फिर से क्या होता है, उसका रूपांतरण हो जाता है और उसका ऊष्मीय प्रभाव जो होता है और बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से घर में भी देखिए, बाहर से लाए गए जो करंट होते हैं, बिजली होती है, वह घर में लाई जाती है।
उसके कुछ माध्यम होते हैं, पहले आकर के वहाँ पे वह रुकता है, उसका प्रतिरोध, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, जैसे फ्यूज़ आपने पढ़ा होगा, वह लगाया जाता है, वहाँ पर आकर के विद्युत क्या होती है, रुकती है, फिर उसके द्वारा ऊष्मा निर्मित होकर के विद्युत धारा का उसमें परिणाम हमको क्या होता है, दिखाई देता है हमारे घर में। जैसे उसके फिर से स्विच हम क्या ऑन करते हैं तो बिजली जलने लगती है। जैसे इसमें देखिए नीचे दिया गया है, पानी गर्म करने के लिए बॉयलर, विद्युत चलाने वाली सिगड़ी, विद्युत बल्ब जैसे अनेक उपकरण विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उपयोग करते हैं। यानी इनको जलाने के बाद बिजली नहीं, हमको बिजली उसमें प्रवेश करती है, लेकिन वह क्या हो जाती है बच्चों, बदल जाती है, उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है बच्चों, उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। फिर वह हमको उसमें उष्मा दिखाई देता है। उस पर रखे गए कोई भी चीज़ क्या होती है, उसको हम आसानी के साथ पकाते हैं। विद्युत धारा कारण यहाँ तार गर्म होता है लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री सेल्सियस तक उसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है। तब तार से कुछ मात्रा में उष्मा भी उत्सर्जित होती है। तो इसमें जो तार लगाए गए रहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आपको दर्शाया गया है, बताया गया है, तो सिगड़ी की कुंडली, हीटर की कुंडली, उसी प्रकार से जो है बल्ब होता है। बल्ब में विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है तो उससे कुंडली में जा कर के वह फिर से दूसरी उष्मा निर्मित करती है, यानी उष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है। ये देखिए बल्ब में बच्चों दर्शाया गया है, बल्ब के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो होती है विद्युत धारा किसी भी संकलन में जा कर के उसमें उष्मीय ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें दिया है अनेक बार, विशेषतः गर्मियों में दिनों में सायंकाल घर में बल्ब, पंखे, वातानुकूलित यंत्र, दुकानों में विद्युत का उपयोग आदि का बड़े पैमाने में विद्युत शक्ति का उपयोग होता है। इसलिए बड़ी मात्रा में विद्युत धारा विद्युत आपूर्ति करने वाले ट्रांसफार्मर से खींची जाती है। उस ट्रांसफार्मर में उतनी क्षमता होने के कारण उसमें संगलन तार पिघलती है और आपूर्ति बंद हो जाती है। यह घटना अतिभार यानी ओवरलोडिंग के कारण होता है। या कभी कभी देखिए बच्चों होता है, या तो पॉपुलेशन बढ़ जाता है, जनसंख्या बढ़ जाती है उस क्षेत्र में, तो अत्यधिक बिजली यूज करने के बाद क्या होता है, उसका एक लिमिट होता है, जो उसमें वायर लगा रहता है, तार लगे रहते हैं, वो पिघल करके आपस में चिपक जाते हैं संगलन तार। या तो बिजली का जैसे कभी अभी ठंडी में कम बिजली का यूज होता है, तो गर्मी में अत्यधिक होता है, काफ़ी चीज़ें लोग चलाते हैं घरों में, तो ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड होने के कारण क्या होता है, देखिए घर में भी आपके यहाँ शॉर्ट सर्किट या बहुत सी ऐसी समस्या आती है जिससे संकलन तार पिघलने के कारण होता है। तो यहाँ देखिए आपको बताया गया है किस प्रकार से होते हैं, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है संकलन तारों का। इनको ये सब फ्यूज़ दर्शाए गए हैं, अनेक प्रकार के फ्यूज़ हैं और यह फ्यूज़ लगाया जाता है घरों में, इनका उपयोग किया जाता है, अलग अलग माध्यम से उपयोग करते हैं। एमसीबी का उपयोग किया जाता है। देखिए संपूर्ण घर के लिए संगलन तार का ही उपयोग किया जाता है। जैसे एमसीबी होता है आपके घर में, कभी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो एमसीबी जो होता है तो कटआउट, यह क्या होता है बच्चों, गिर जाता है, ऑन रहता है तो ऑफ हो जाता है, जिससे क्या होता है और क्षति नहीं पहुंच पाती। ये भी संगलन तार से लगाए गए रहते हैं। यानी जो भी समस्या होती है वह किस में आती है, एमसीबी में आती है। वह किसी भी समस्या को क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव देखिए, अभी हमने उष्मीय प्रभाव देखा ऊपर, चुंबकीय प्रभाव आपको देखना है। चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं बच्चों, चुंबक मतलब समझ ही रहे हैं आप, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव हमने सीखा। तो चुंबक के बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया है। चुंबकीय बल रेखा का क्या अर्थ है, यह भी हमने समझा है, परंतु विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र का कुछ संबंध है क्या, यह देखना उचित होगा। देखिए आकृति में बच्चों यहाँ दर्शाया गया है, चुंबक सुई दिया है, ठीक है। अब यह चुंबक सुई देखिए, इससे हमने पहले पढ़ चुके हैं। चुंबक में भी साउथ और नॉर्थ रहता है,
ठीक है। तो साउथ नॉर्थ यानी वह उसी तरफ आकर्षित होगा जिधर क्या होगा उसको ज़्यादा आकर्षण केंद्र मिलेगा, उधर ही क्या होता है वह आकर्षित होता है। उसी प्रकार से ये चुंबक सुई होता है या परिपथ में लगा हुआ रहता है। यानी जब जैसे हम घर में देखते हैं बेल लगा रहता है, और बेल तभी बजता है जब उसे प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के बाद वह क्या होता है, थोड़ा सा उसमें हलचल दिखाई देता है। इसे इसमें देखिए दिया गया, विद्युत धारा की दिशा में चुंबकीय सुई की स्थिति कोई संबंध पाता है। तो इस प्रयोग से हमने सीखा कि तार में विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव दिखाई देता है, तो विद्युत और चुंबकत्व का निकट का संबंध है। इसके विपरीत यदि किसी चुंबक को हिलाया और हिलता हुआ रहा तो क्या उसका विद्युत प्रभाव दिखाई देगा, है नहीं रोचक। यहाँ हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे विद्युत चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करने वाले हैं। अंत में विद्युत चलित्र और विद्युत जनित्र का सिद्धांत रचना पर कार्य समझने वाले हैं। तो देखिए हांस क्रिस्टीनियर ओरेस जो हैं, इन्होंने इसके बारे में बताया है विद्युत और चुंबक का जो संबंध होता है, आगे इन्होंने इसमें बताया है। तो अगले लेक्चर में बच्चों जो है हम आगे के फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का और बाएं हाथ का नियम पढ़ने वाले हैं। तो पहले बच्चों आपको यही समझ लेना है कि विद्युत का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है और उसमें प्रभाव क्या होता है, इसे आपको समझ लेना है, जिससे आपको आसानी से फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ का नियम अत्यधिक समझ में आएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।